एलिगेशन यानी कि मिश्रण। इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन को इस प्रकार अरेंज किए हैं, जैसे कि टाइप वाइज अरेंज किए हैं। इसमें टाइप 1 यहाँ देख सकते हैं, आप टाइप 2 देख सकते हैं, उसके बाद आप टाइप 3 देख सकते हैं, उसके बाद टाइप 4 देख सकते हैं, उसके बाद आप टाइप 5 देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग टाइप 6 देख सकते हैं। मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन को ऐसा अरेंज किया कि ऑल क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई पंसारी है, वो जो है ना कहीं से 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को खरीद के लाया है, ठीक है, और 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय कैसे खरीद के लाया है। क्या करता है, वो खरीद के लाया है तो वो जो है इस दोनों को जो है ना इस किस अनुपात में फेंट देगा, किस अनुपात में फेंट देगा, और फेंटने के बाद जो है उसको 68.20 रुपये में रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। यानी कि 60 रुपया जो है, इसको बनाने का नियम ये है कि यहाँ 60 रुपया है, 60 रुपया ऐसे लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 65 रुपया है तो 65 रुपया यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद एक क्रॉस ऐसे कर दीजिएगा और बीच में जो है ना ये वाला डाटा लिख दिया जाता है। हालांकि ये क्रय मूल्य का डाटा बन गया, ये भी क्रय मूल्य का डाटा बन गया, लेकिन ये तो बेच रहा है ना, ये विक्रय मूल्य का डाटा, या क्रय मूल्य का डाटा, या क्रय मूल्य का डाटा, तो यहाँ भी क्रय मूल्य का डाटा होना चाहिए तभी क्वेश्चन सेम रहेगा। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्रय मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्रय मूल्य में चेंज करते हैं। तो 68.20 रुपया जो है यह विक्रय मूल्य है। और जो हमको विक्रय मूल्य, लेकिन हमको सीपी बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, तो 10% का लाभ हो रहा है तो इसको 100/110 कर देंगे। ऐसे ही क्रय मूल्य निकल जाता है। तो 0 कैंसिल कर देना है। उसके बाद 11 से कटा देते हैं। अगर 6 के 66 बचेगा 2, अगर 6 की 66 बचेगा 2, यहाँ पॉइंट दे देंगे, 11 दूनी 22, 6.20 आ जाएगा। यानी कि यानी कि 6.20 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 620, और पॉइंट यहाँ है तो यहाँ बैठा देंगे, यानी कि 62 आ गया। ये जो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, ठीक है। आगे आते हैं। फार्मूला याद रख लीजिएगा क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। यह क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है। बार बार इस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ये क्रय मूल्य का डाटा है, ये भी क्रय मूल्य का डाटा है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य का डाटा हम लोग निकाल लिए हैं। 62 रुपया भी तुरंत निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, इसको ऐसे वाले में घटा के लिख देना है। 60 और 62 घटाना है, 60 में 62 घटाएंगे, माइनस कंसीडर नहीं करना है। तो 60 में 62 घटाएंगे 2 लिख देना है, और 65 में 62 घटाएंगे 3 लिख देना है। तो यही आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3:2। ठीक है, आइए आंसर आ गया, समझ गए।
क्वेश्चन कर रहा था, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन SSC PT 2004 का है। और इसको बनाने का नियम ये है कि यहाँ जो रहता है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो रहता है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो है उसको मिलाने के बाद जो बेच रहा है तो ये वाला को यहाँ लिख देना। लेकिन ये बेचने वाला है, बेचने वाला नहीं, इसको कन्वर्ट करना है क्रय मूल्य में। उसके बाद जो है सीधा वाले में घटा देना, ये सीधा वाले में घटाना, 3:2 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नंबर 2। चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। ओके, तो इसको भी बनाने का सिंपल लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो 20 रुपया है, उसके बाद यहाँ देखिए 15 रुपया है, उसके बाद यहाँ देखिए 16 रुपया है। क्या करना है, ये 20 ये 15, यहाँ 20 लिख देना है, यहाँ 15 लिख देना है, ऐसे क्रॉस दे देना है। उसके बाद ये 16 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद माइनस कीजिए, 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 15 में 16 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 1:4। माइनस कंसीडर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय और 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको भी ऐसे 6.20 है रुपया है और 7.20 रुपया है, उसके बाद 6.50 रुपया है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, 6.20 लिख दीजिएगा और इस 7.20 को ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पे ये वाला लिख दीजिएगा 6.50 को। इसको घटाइए तो 6.20 में से 6.50 जब घटा रहे हैं तो 0.30 आ जा रहा है, और इसको 7.20 में से 6.50 घटा रहे हैं तो 0.7 आ जा रहा है। तो हम लोग ये जीरो कैंसिल कर देंगे, और तो ये बन जाएगा 7:3। ओके, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, उसके बाद 7:3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यापारी 50 किलोग्राम का कुछ लागत 8% लाभ तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का 50 किलोग्राम चीनी है, ठीक, उसका कुछ लागत 8% लाभ पर बेचा है, कुछ को 8% लाभ पर है तथा शेष को 18% लाभ पर। फिर से समझिएगा, कुछ को 8% लाभ पर है और शेष को 18% लाभ पर बेचता है। उसका औसत लाभ जो बात करेंगे तो कितना है, 14 है। औसत लाभ कितना है, ये भी परसेंट वाला गप है, ये भी परसेंट वाला गप है, ये भी परसेंट वाला गप है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 8% है तो 8% को यहाँ पे लिख देना है, ये 18% है तो 18% को यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्रॉस वाला हम लोगों को पता है, ऐसे कर देना है, और यहाँ पर क्या है 14% है, 14% कर देना है। तो 18 में से 14 इसको ऐसे घटा के यहाँ पे लिखना है, तो 18 में से 14 गया, 4 बचा, 4% हुआ, और इधर से 8% में से 14% घटाएंगे तो 6% हो जाएगा, और यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिएगा। तो इसको 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 आ गया रेशियो में। अगर बात करते हैं तो टोटल कितना है, टोटल 50 केजी चीनी है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो अनुपात 2 + 3 कर देंगे तो अनुपात 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल दिया हुआ है 50 केजी, तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा, अनुपात 5 बराबर हो जाएगा, अनुपात 5 बराबर हो जाएगा 50, तो इसीलिए अनुपात 1 बराबर हो जाएगा। कटा दीजिएगा इसको,
पाँच गुना 5 ढंग 50 होता है, अनुपात 1 बराबर हो गया 10। तो हमें पूछा जा रहा है उसने कितनी चीनी बेची, उसने कितना चीनी को बेचा है, उसने कितना चीनी को बेचा है। ठीक, तो उसने कितना चीनी बेचा है, यानी कि तो यहाँ कोमा दिया हुआ है समझिएगा। तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है, तो 18% लाभ ई वाला डाटा दिया हुआ है। ई डाटा को लेके आगे इसके सीधा में क्या है, अनुपात 3 आया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर 10 है, तो अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 30 kg। तो आंसर हो जाएगा इसका 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दो प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ होता है। 22 रुपया में बेचता है ना, तो 10% का लाभ होता है। 22 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार जो पहलका चावल का क्रय मूल्य जो है 10 रुपया है, पहलका चावल का क्रय मूल्य क्या है 10 रुपया है, तो दूसरा चावल पहलका चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो पहला का क्रय मूल्य है 10, तो इसको यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। दूसरा का नहीं पता है, x लिख दीजिएगा। ये जो है 22 रुपया विक्रय मूल्य है। इससे पहले हम क्रय मूल्य निकालने के लिए बताए हैं, क्रय मूल्य को निकालने के लिए बताए हैं। ये 22 रुपया जो है विक्रय मूल्य है। 22 रुपया के दर से बेचने पर जो है उसको 10% का लाभ होता है, तो उसका हम लोग क्रय मूल्य निकाल देते। तो ऐसे निकालिएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ, यानी कि 100 प्लस 10 कर देंगे। 10% लाभ है तो 11 दूनी 22 हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 20। इसको क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पे जो है यह क्रय मूल्य कितना है 20, क्योंकि यह क्रय मूल्य का डाटा दिया हुआ है। दूसरा x हम लोग क्रय मूल्य का डाटा माने हैं, तो इसको भी हम क्रय मूल्य का डाटा लिख देना है। 22 रुपया लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, घटा के लिखिए। तो x - 20 हो जाएगा। यह 10 में से 20 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन फिर क्या है देखना है। NOW 9। देखिए, दो प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को कितना अनुपात में मिलाया है 3:2। 3:2 यानी कि x - 20/10 बराबर 3/2 कर दीजिएगा। एक x - 20/10 कर दीजिएगा और 3/2 कर दीजिएगा, क्योंकि 3:2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × x - 20 बराबर 3 × 10, तो हो जाएगा 2x - 40 बराबर 30। यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x बराबर -40 को ई पट्टी भेज देंगे +40 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 35 रुपया प्रति kg। फिर से समझ लीजिएगा, x - 20 किए हैं बाई 10 बराबर 3/2 किए हैं। ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x - 20 और ये 3 × 10 कर देंगे तो 2x - 40 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, उसके बाद बराबर 3 × 10 30 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x - 40 को ऊपर भेजेंगे 70 हो जाएगा। तो x बराबर 35 हो गया, 35 रुपया प्रति kg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सोना 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा 19 गुना भारी है। सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी। एकदम आसान क्वेश्चन है। 10 गुना है
19 गुना है 12 गुना है। एकदम सिंपल है, एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 लिख देना है, ये वाला 19 लिख देना है, इसको ऐसे करना है। अब बीच में 12 गुनी है, घटा दीजिए। 19 में से 12 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 10 में से 12 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 7:2। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय, तो 24 यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो है 42 रुपया है, 42 यहाँ पे लिख देना है। ओके, इसको ऐसे कर देना है। और यहाँ पे 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 25% लाभ होता है, 25% लाभ होता है। तो 40 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ तो इसको क्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य करने के लिए 40 गुने करना है 100 बटे 100 प्लस 25 करेंगे 125 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 अठे 40, यानी कि 32 हो गया। कितना हो गया 32 रुपया हो गया। तो यहाँ 32 रुपया लिखना है। फिर से देख लीजिएगा, 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो चाय के साथ 24 रुपया जो है 25 किलो है। कितना है 25 kg है। हालांकि घटा के देखते हैं, 42 में 32 घटाएंगे 10 हो जाएगा। 24 में से 32 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5:4 2 से कटा देंगे तो ई जो है 5:25 कर देंगे। अनुपात 5:25। ई वाला एरिया में दिया हुआ है 25, इसका 25 दिया हुआ है, ई वाला एरिया का 25 दिया। अनुपात 5:25, अनुपात 1:5। तो हमको जो है कह क्या रहा है, तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने में 25% लाभ प्राप्त। 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए, 42 रुपया में कितना चाय मिलाया जाए। तो अनुपात 42 रुपये में कितना केजी चाय मिलाया जाए, तो अनुपात 4 बराबर हो जाएगा। 4 गुने 5 बराबर 5 चौके 20 केजी हो गया। ये वाला पूछ रहा है 42 रुपया वाला डाटा पूछ रहा है, इधर में कितना मिलाया जाएगा। ठीक है, तो अनुपात 1:5 निकाले तो अनुपात 4 बराबर 4 गुना 5 कर देंगे 20 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। एक आदमी 2 घड़ा 1350 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक पर उसे 6% की हानि होती है तथा दूसरे पर उसे 7.5% का लाभ होता है, जबकि पूरे सौदे पर उसे 9 तो लाभ और 9 ही हानि होता है। घोड़ा का क्रय मूल्य निकालें। एक आदमी 1350 रुपये में खरीदता है, एक को 6% की हानि पर, दूसरा को 7.5% का लाभ। 6% का हानि है, सॉल्यूशन करते हैं। 6% हानि तो -6 लिख देते हैं, और 7.5% का लाभ है तो +7 कर देना है। उसके बाद उसे 9 ही लाभ होता है और 9 ही हानि होता है, यहाँ 0 कर देना। अब घटाए 7.5 में से 0 घटाए तो 7.5 कर देना। -6 में से 0 को घटाए, माइनस कंसीडर नहीं करना है, 6 लिख देना है डायरेक्ट। तो 6.0 भी लिख सकते हैं। इसको 0 0 हटा जाएगा तो 75 बन जाएगा, 75 और 60 बन जाएगा। तो 15 5 75, 15 चौके 60। तो टोटल जो है कितना में खरीदा है 1350 में, तो अनुपात 9 बराबर हो जाएगा 1350, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 150। कटाइएगा ना 150 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 150 है तो इसका क्रय मूल्य, तो अनुपात 1 बराबर 150, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 150 बराबर 15 5 5 750 रुपया। और इसका हो जाएगा अनुपात 4 बराबर हो जाएगा 4 गुना 150 बराबर 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपया। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर
9 पे आते हैं। 3 प्रकार के गेहूँ जिनका क्रय मूल्य 4.80 रुपया, 5.76 रुपीज़ तथा 6.96 रुपये प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तीन प्रकार का गेहूँ है, तो पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रकार का गेहूँ को देख लेते हैं। पहला 4.80 है, तो 4.80 लिख देना है, और दूसरा 5.76 है, तो 5.76 लिख देना है। उसके बाद ये वाला दे देना है। उसके बाद मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना 5.64 हो जाए, तो ये वाला 5.64 को यहाँ पे लिख देना है। घटाइए तो 5.76 माइनस 5.64 घटाएंगे तो 0.12 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 0.84 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब कटाइएगा 12 कम 12, पॉइंट हटा दीजिएगा तो बात एक ही हो जाएगा। 12 कम 12, 12 84, यानी कि 1:7 आया। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा प्रकार को देखते हैं। तो दूसरा कितना है, 5.76 है, और यह है 6.96 है। कितना है, 5.64 है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए? तो बीच में यह वाला लिखाएगा, ठीक है, घटाइए इसको, तो इसका हो जाएगा 1.32 और इसका हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। तो ये पूरा को कटा दीजिएगा, 11:1 हो जाएगा, यानी कि 12 कम 12, 12 कम 12, 11:1 हो गया। अब जो है दूसरा वाला का 7 है, यहाँ दूसरा वाला 11 है, तो दूसरा वाला बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने के लिए ये पूरे टर्म में अगर इसका 77, इसको भी 77 ला देंगे तो दो का बराबर हो जाएगा। 11 7 77 अनुपात यहाँ 7 से गुना किए, यहाँ भी 7 से कर देंगे, यानी कि गुने, इस दोनों को क्या किए, गुने 7 से कर दिए, ठीक है। इसमें क्या किया, गुना 7 से, ये दोनों में गुना 11 से करेंगे, क्योंकि दोनों में b कॉमन है, तो b को कॉमन चीज़ को बराबर लाना पड़ता है। तो इसको 11 से करेंगे तो 11 कम 11 और 11 7 77। अब देखिए b 77 आ गया, 77 आ गया, तो अब 1:2:3 रेशियो देखिए। तो b तो 77 है, 77 लिख देना है। एक कितना है, 11 है, एक 11 है, और 3 कितना है, 7 है। समझ गए होंगे, 77 यहाँ कॉमन निकालना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1177 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। कोई बेईमान गवाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म ध्यान देखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, या पड़ेगा लिखा हुआ है। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह का एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? इसने पूछ रहा है कितना प्रतिशत पानी है, इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा है, या कितना प्रतिशत पानी है उठ है, इसमें कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ेगा, यही है। इसमें देखिए कितना प्रतिशत मिलाना पड़ेगा, इसमें कितना प्रतिशत पानी है, यही दोनों डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब आते क्वेश्चन। कोई बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना? 25% लाभ, क्योंकि वह क्रय मूल्य पर
बेचने का दावा करता है तो 25% लाभों करना है। इसलिए जब तक वो 25% पानी नहीं मिलाएगा तो कैसे लाभ होगा। 25% पानी मिलाएगा, कितना मिलाएगा, 25% पानी मिलाएगा क्योंकि वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। क्वेश्चन यहाँ पड़ेगा यहाँ कितना पानी है, यही दो डिफरेंस होता है, लड़का सब कर नहीं पाता है। आइए, कितना परसेंट पानी मिलाना पड़ेगा, तो 25% पानी मिलाएगा तभी ना 25% लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जस्ट यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, 25% लाभ कमाता है और कितना परसेंट पानी ओकरा में है वह वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 25 को ऊपर लिख देना है, नीचे 100 प्लस 25 गुना 100 कर देना है, यानी कि 25/125 गुने 100, 25 पंचे 5 चौके बराबर यानी कि 25 पंचे 125 और 5 से 100 में कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 25 पंचे 125 तो 5 आ जाएगा। अब 5 से 100 में कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना पानी है, अगर कह देगा कितना पानी है तो ऐसे ही निकालिएगा। 25% लाभ कमाता है तो 25/125 गुना 100, उसके बाद कटा लीजिएगा। 25 पंचे 125, 5 से 100 में कटाएंगे 20 हो जाएगा, तो 20 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों में यही फर्क करना पड़ता है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, किस अनुपात में पानी मिलाएगा उसे 16.2/3% का लाभ प्राप्त हो। सॉल्यूशन करना है इसका, कितना है, 16.2/3%। इसको साइड में करते हैं ऐसे, 48 प्लस 2 48 49 50, 50/3% लिख सकते हैं। प्रतिशत को नीचे बट्टा में 50/300 कर सकते हैं। कटाते हैं 5 छक, यानी कि 1/6, यानी कि हम लोग इसको 1/6 लिख सकते हैं, यानी कि 1:6, यानी कि अनुपात में पानी मिलाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यह क्वेश्चन एकदम इजी है। तो 16 लिख देना है, या 16 लिख देना, 22 यहाँ पे लिख देना है, और बीच में ये वाला लिख देना है 18.50 लिख देना है। घटाइए इसमें 3.50, यहाँ पे हो जाएगा 2.30। ऐसे ऐसे घटाइएगा, तो उसके बाद इसको पूरा कटाइएगा तो हो जाएगा 7:5, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो है 2.50 होगा, 18.50 में 16 घटाएंगे 2.50 होगा, यह 0 0 कैंसिल होगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 25 7:5 हो गया, आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन में दूध की 70% मात्रा और पानी का 30% मात्रा को निकाल लिया गया। अब यह पाया गया कि बर्तन का 55% भाग खाली हो गया है। दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा कितना है, यही बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन,
80 लीटर, एक किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, टोटल कितना है 80 लीटर, इसको बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, बर्तन में दूध की 70% मात्रा है, दूध का 70% मात्रा है और पानी का 30% मात्रा है, पानी वाला एन लिख देते हैं 30%, 55% बीच में लिख देते हैं, घटाइए 30 में से 55 घटा रहे हैं तो 25 हो गया। उसके बाद 70 में से 55 घटा रहे हैं 15 हो गया, 5 तिया 15 पछाई 25, 5:3, यानी कि टोटल कितना है 80 लीटर है। तो यहाँ टोटल यानी जोड़ देंगे 5 3 8, अनुपात 8 बराबर 80, अनुपात 1 बराबर 10 हो गया। अब क्या कह रहा है, दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। अनुपात 1 बराबर 10, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 5 बराबर हो जाएगा 5 × 10 बराबर 50 लीटर, आंसर हो गया। उसी प्रकार ये 10 × 30 करेंगे 30 लीटर हो जाएगा, LIT लीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। इस यात्रा का कुछ भाग उसने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर तय की तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर की दर से चलकर कितनी दूरी पैदल चलकर तय की गई। समझने का प्रयास करेंगे, आराम से समझेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं है। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर लिख देते हैं PAIDAL, पैदल लिख देते हैं, यहाँ पर साइकिल लिख देते हैं CYCLA, साइकिल लिख देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर 8 है, साइकिल 16 है। पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 लिख देना। और बीच में बीच वाला नहीं दिया हुआ है तो इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, चाल बराबर क्या होता है, यहाँ एवरेज स्पीड निकालना है। ओके, एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या आ जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 80 किलोमीटर है बटे 7 घंटा लगाया है, तो बराबर 80 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड यहाँ बीच में लिखा जाएगा, तो 80 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 में से 80 बटे 7 घटाएंगे, 16 में से 80 बटे 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 32 बटे 4, ये हो जाएगा 24 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 4:3, तो 4 3 7 हो गया, अनुपात 7 बराबर हो गया। इसको जो है ना टाइम का रेशियो बोला जाता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समय मानकर चलना है। ठीक, तो अनुपात 7 बराबर, टोटल कितना टाइम लगा है 7 आवर, अनुपात 1 बराबर 1 आवर हो गया। ओके, उसके बाद आइए, तो इसका हो जाएगा 4 आवर, ये हो जाएगा 3 आवर, क्योंकि 1 आवर है। उसके बाद आइए निकालते हैं, इसलिए बाय PAIDAL पैदल डिस्टेंस, ओके, इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर इंटू 4 आवर इक्वल टू 32 किलोमीटर। समझ लेते हैं, एक बार पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की है।
80 किलोमीटर की यात्रा उसने 7 घंटे में तय किया। इस यात्रा का कुछ भाग उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसके तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर चलकर तय करती। कितनी दूरी पैदल चलकर तय किया, पैदल कितना चला है। तो यहाँ बीच वाला देवे नहीं किया है, तो इसको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो 80/7 दे दिए, घटाते हैं 16 में से 80/7 घटाएंगे 32/4, 8 में से 80/7 घटाते हैं तो 24/4, 4 कैंसिल हो गया, 4:3 आया। अब इसको क्या करना है, समय का रेशियो मानना है, ठीक। तो अनुपात टोटल कितना टाइम लगा है 7 घंटा, तो अनुपात 4:3 7 हो गया, अनुपात 7 बराबर 7 आवर, अनुपात 1 बराबर 1 आवर हो गया, तो अनुपात 4 बराबर 4 आवर, अनुपात 3 बराबर 3 आवर हो गया। आगे देखते हैं, तो क्या रहा था, पैदल कितना दूरी तय किया है। तो बाय पैदल डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो पैदल का चाल 8 है, तो 8 गुना समय, उसको 4 घंटा लगा, तो गुना 4 तो 32 किलोमीटर हो गया। यानी कि समय उसको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल में था, समय उसको 4 घंटा लगा था, तो 8 चौके 32 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर। आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में आते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें एक ही फार्मूला है जो कि उसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आइए, फार्मूला क्या है, शेष दूध का कहेगा निकालने के लिए, तो ए ब्रैकेट देना है 1 - b/a पे पावर n देना है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, 1 - b/a पे पावर n है। हालांकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन जब देखेंगे उसमें तुरंत खट से समझ जाइएगा, खटाखट क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर a क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, b जितना लीटर हर बार निकालते हैं, n प्रक्रियाओं की संख्या। जब क्वेश्चन बनाएंगे खट से दिमाग में घुल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कितना है, 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया है। 8 लीटर दूध निकालते हैं और उतना ही पानी मिला दिया। यही प्रक्रिया 2 बार और, यानी एक बार यहाँ वही काम किया, फिर 2 बार और किया, यानी टोटल 3 बार उस तरह का काम किया, ठीक है। तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। दूध की शेष मात्रा, तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग पता है, सॉल्यूशन शेष दूध बराबर होता है a/1 - अभी टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखिए, ए की जगह पर जो कितना टोटल दूध है 80 है, तो ए की जगह पर 80 लिख देना है, उसके बाद 1 कर देना है, उसके बाद कितना निकाला है 8 लीटर निकाला है। अब फिर ए जो है ना 80 कर देना है। क्या बार निकाला है, एक बार यहाँ निकाला था, 2 बार और किया है, टोटल 3 बार हो गया। फिर से समझिए, 80 लीटर को यहाँ लिख दिया है, 1 को यहाँ लिख दिया है, माइनस जब बार निकालता है 8/10, और जितना बार निकाला गया यहाँ पे लिखना है। फिर से समझ लीजिए, अब शेष दूध बराबर a/1 - b/a पे पावर n। तो a प्रारंभिक मात्रा है, b जितना बार निकाले, b जो है जितना बार निकालेंगे यहाँ निकालेंगे उतने बार निकाल लेंगे, ठीक है, वही लिखा जाता है। n प्रक्रियाओं की संख्या, n तो हम लोग जितना बार करेंगे उतना लिख देंगे, और यहाँ पर जितना निकालेंगे वो लिख देंगे, और प्रारंभिक में जितना मात्रा दिया होगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आते हैं, अब तो आसानी से कर सकते हैं। 80 10 हो गया, 10 में 1 गया 9, 9/10 गुना 9/10 गुने 9/10 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 हो गया। नौ 81 9 729 गुने 8/100, यानी कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 18.32 आ जाएगा आंसर। ओके, बस वही। कितना लीटर है 80 है, तो यहाँ एक की जगह 80 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद माइनस दे देना है 1, 8 लिख देना है, 8/80 पे पावर 3 कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी पे सॉल्यूशन। बिना फार्मूला याद रखे भी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब 10 लीटर निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल लिया गया। मिश्रण में 10 लीटर फिर निकाल ली गई और उतना ही पानी की मात्रा डाल दी गई है। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा, यही बताना है। सबसे पहले इसको जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले शेष दूध निकाल लेते हैं। कितना है, 100 लीटर है, 100 लिख देना है। 1 माइनस कितना निकाले, 10 बटे 100 को नीचे कर देना, 2 बार किए हैं 2 लिख देना। ये बिना फार्मूला याद रखे भी ऐसे ही कर लिया। 100 लीटर 100 लिख देना है, 1 करना, 1 माइनस 10 निकाले बार, कितना बार निकाले, 2 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुने 10 में से 1 गया 9, 9 बटे 10 गुना 9 बटे 10, ये 9 9 81। शेष दूध कितना हुआ, 81। तो पानी कितना हो जाएगा, 100 में से 81 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, 19 लीटर हो गया। क्या पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर शेष शराब है, शेष शराब है। तो पानी कितना हो गया, 19 लीटर। तो अब क्या पूछा रहा था, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या हो जाएगा। तो शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या हो जाएगा, यही निकालना है। तो शराब का हो जाएगा 81, आंसर लिख देते हैं 81, और जल का हो जाएगा 19, 81 अनुपात 19, ये हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कहीं पे शुरू में दिया है कि 50 किलो है कि 50 लीटर है कि 100 लीटर, कहीं नहीं दिया हुआ। देखिए, शुद्ध दूध में भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतना ही मात्रा पानी डाल दिया था। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी, कह दिया है कि 50 लीटर है, नहीं। तो इसको निकालने के लिए एक नया चीज़ है, देख लीजिए। शेष दूध को कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करना है, 20% है, 20%। तो 20% यानी कि हम लोग 20 बटे 100 कर देंगे, तो 1/5 हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा, 1/5 है। 20% को करेंगे तो 20/100 कर देना, बराबर 1/5 कर देना। शेष कितना होगा, 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5, 4/5। शेष कितना हो गया, 4/5, 4/5 ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे शेष दूध ऐसे निकाले, 4/5, 3 बार है तो 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 करना है। उसके बाद गुने 100 कर देना है, 25 चौके 100। अब देखिए, 4 चौके 16, 16 के मतलब 16 48, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256/5 जब कीजिएगा तो 51.2% आ जाएगा। ये तो ध्यान रखिएगा। शुरू में दिया रहता तो वो वाला फार्मूला से निकाल लेते, इसमें नहीं दिया हुआ है। कितना है, 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो 20% को क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे, बराबर 1/5। शेष क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक टैंक दूध से पूरा भरा है, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया जाता है। पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भरकर पूरा कर दिया जाता है। तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से फिर पूरा भर दिया जाता है। इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत कितना होगा, यही बताना है। सॉल्यूशन करते हैं।
एक टैंक दूध से पूरा भरा हुआ है, क्या है, दूध, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा, पानी से, देखिए इसमें क्या करना है, लिख देना है शेष दूध, आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा किया जाता है, ठीक है। तो शेष दूध क्या हो जाएगा, हाफ बचेगा। उसके बाद क्या किया, पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया जाता है, पुनः आधा दूध बेचेंगे तो उसे शेष दूध कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से फिर से पूरा भर दिया जाता है, तो इसमें भी हाफ हाफ हो जाएगा शेष दूध, गुने 100 करना। सिर्फ इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना, ढेर दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। हाफ कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ क्या है, आधा दूध बेचकर, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया जाता है, आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया है, तो शेष दूध निकालने के लिए शेष दूध निकालेंगे, हाफ लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, गुना 100, 3 बार क्या गया है, 3 बार कर देना है, ठीक है। तो दूधनी 4, 4 करेंगे 25 चौके 100, तो 25/2 यानी कि 12.5%। शेष दूध क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया गया है। पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर बदले में 2 लीटर तेल मिलाया गया है। यदि इसी प्रक्रिया को एक बार और किया जाए तो उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन, शेष पेंट कर देना है, 20 लीटर है, 20 लिख दिए, 1 कर दिए, 2 लीटर पेंट निकालते हैं, बटे इटू 20 को नीचे कर देना, 3 बार करते हैं, 3 कर दिए बराबर 20 गुने 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10, 1 0 1 0 कैंसिल कर देते हैं। 9 नमा 81, 81 नमा 729 गुने 2/100 बराबर कीजिएगा 14.58 लीटर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शेष तेल, देख लेते हैं। शेष तेल बराबर हो जाएगा, टोटल 20 लीटर है, 20 में से 14.58 करेंगे तो 5.42 लीटर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात, पेंट तथा तेल का अनुपात हो जाएगा 14.58 पेंट का लिख देते हैं, उसके बाद 5.42 तेल का अनुपात लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कटाएंगे जब इसको तो 729:271 हो जाएगा, ठीक है। 20 लीटर पेंट है, उसमें 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया जाता है, एक बार कम किया, पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर उसके बदले 2 लीटर तेल मिला दिया है, 2 बार कम किया है। यदि इसी प्रक्रिया को एक बार और कर दिया जाता है, यानी 3 बार कर दिया कम, टोटल कम किया 3 बार, तो उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो शेष पेंट पहले निकाल लेते हैं, तो 20 कर देंगे तो 1 - 2/10, 3 बार प्रोसेस किया 14 शेष पेंट निकाल लिए 14.58 लीटर, और तो शेष तेल निकाल लेते, घटा देंगे भी टोटल में से, तो 5, आंसर क्या आ जाएगा 14.58 अनुपात 5.42। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 729:271 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा इसको उड़ा दीजिएगा, इसको भी उड़ा दीजिएगा, यहाँ में दो डिजिट है पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 27 1 हो जाएगा, इसको भी 2 से काटेंगे 729 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया है। फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 140:25 है।
तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी। SSC MTS 2013। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, यह था SSC MTS 2013। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया, क्वेश्चन ये था RRB GG 2006 एंड ASM 2006। और ये वाला था SSC CPO 2008। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई। 10 लीटर निकाल लिए। यहाँ पे कह दिया हुआ है कि 50 लीटर था, ये था, नहीं था, तो यहाँ पे लिखते थे ना, तो नया, इसको नया तरीका से बनाएंगे। तो 1 लिख देना है, माइनस कितना निकाले, 10 लीटर निकाले हैं। यहाँ पर कुछ दिले नहीं था तो हम लोग x मान लेते, इसको ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात उसमें 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है। फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 144:25 है। तो यह 2 बार हुआ काम, तो 2 लिख देना है। और देखिए ध्यान रखिएगा, 144:25 है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। तो इसको कैसे लिखिएगा, 144 लिख देना है बटे 25 कर देना है। इसको जो है ना ऐसे करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो 144 प्लस 25 करेंगे 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। यह नियम है करने का, यानी कि 144/25 है ना, तो ऊपर 144 ऊपर रख देना है, नीचे जोड़ के लिख देना है। और कोई बड़का कम तो है नहीं। 144/25 है, इसको नीचे वाले को जोड़ के लिखना है, ऊपर वाले को जो जैसा था वैसने लिख देना है। तो यहाँ पर 144/169 लिख देना है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, तो यानी 1 - 10/x बराबर 12/13 लिख सकते हैं। यानी कि 1 - 10/x बराबर 12/13 हो जाएगा। ओके, x वाला एक जगह में रखते हैं, x वाला किधर कर देते हैं, 1 - 12/13 हो जाएगा, इधर 10/x हो जाएगा। 13 में से 12 गया, 1/13 बराबर 10/x हो गया, तो x बराबर 130 हो गया। यानी कि 13 में से 12 गया, 1/13 बराबर 10/x बराबर 130 हो गया। आंसर आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टाइप 3 में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। साफ साफ दिख रहा होगा। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन SSC CGL मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम इजी वैसे बता देंगे और उसके बाद खट क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, क्या बर्तन है, 2 बर्तन पहले देख लेते हैं। पहला बर्तन देखते हैं। पहला बर्तन में मिल्क अनुपात वाटर का रेशियो देखते हैं। दूसरा का बर्तन में मिल्क इस टू वाटर का देखते हैं। पहला बर्तन में है 3:2, 3:2 लिख देते हैं। दूसरा का बर्तन में 7:3 है, 7:3 कर देते हैं, ठीक है। और कॉमन मिश्रण मिलाकर दूध और पानी का अनुपात, दोनों बर्तनों में मिश्रण देखिए तदनुसार
उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तनों में मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जा सके। कॉमन कितना है? COMMON कॉमन। मिल्क इज टू वाटर 2:1। फिर से देखिए कुछ दम नहीं है। पहला बर्तन दूसरा बर्तन 3:2 कर दिए, 3:2 कर दिए, 7:3 7:3 कर दिए। कॉमन कितना है? मिल्क और वाटर 2:1 कर देते हैं। उसके बाद आइए सॉल्व करते हैं। मिल्क को लेकर आगे बढ़ना, इसका मिल्क इसका मिल्क इसका भी मिल्क, तो 3 है मिल्क इसका, और नीचे टोटल दोनों को जोड़ देख के लिख देंगे 3/5। इसका 7 है, 7 ले लेना मिल्क, टोटल नीचे 7/10 कर देना। ऐसे करना है जो हम लोग करते हैं। इसमें मिल्क 2 है, 2 नीचे जोड़ के लिखना है। फिर से समझिए, दूध का है 3 तो 3/5 कर देंगे, नीचे जोड़ के लिखना है, नीचे जोड़ के लिखना है। 7 ऊपर में है तो 7 मिल्क का 7 है, नीचे जोड़ के लेंगे 7 3 10। 2 है ऊपर में 2 ये लिख देंगे, नीचे 2 1 3 है। घटा 7/10 माइनस 2/3 करेंगे, घटा के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/30 अनुपात। इसको घटाएंगे 1/15, तो 15:30 लिख सकते हैं, 13 को गुना करके, तो 1:3 हो गया। नहीं 15 दूना 30, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया आंसर। कुछ नहीं किया, एकदम आसान था। 3:2 था, 7:3 था, कॉमन था 2:1 था। उसी तरह क्या किया, दूध को लेकर आगे बढ़े, दूध बटे टोटल और इसका दूध बटे टोटल घटा के, तो सिंपल प्रोसेस से कर दिए। उसके बाद आइए सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम है। इसको SSC CGL में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 2 बोतल है तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 है। एकदम आसान क्वेश्चन है, खटाखट क्वेश्चन बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 2 बोतल है, पहलका बोतल को देख लेते हैं। पहलका बोतल में अम्ल अनुपात जल है, 2:5 है। दूसरका बोतल में अम्ल अनुपात जल कितना है? 7:3 है। और जो है कॉमन देखते हैं, COMMON कॉमन देख लेते हैं। अम्ल इस्टू जल कितना है? 2:3। सेम उसी अम्ल को लेकर आगे बढ़ेंगे, सेम उसी तरह 2 नीचे टोटल 5 2 7 कर देना है, इसमें 7/10 कर देना है। अब बीच में 2 नीचे टोटल 2 + 3 5 कर देना है। ठीक है, 5 2 7 7 3 10 ठीक लिखे हैं। उसके बाद देखिए घटाते हैं तो 3/10, इसको घटाते हैं 4/35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 या 21 अनुपात 4 दूनी 8। ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पूछ देता है इतना आसान क्वेश्चन। अब टाइप 4 आते हैं। टाइप 4 में आते हैं। 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे है। यदि उनमें मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ तीसरा बर्तन की गप आ रहा है, तो तीसरा बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तीसरा बर्तन में पानी और दूध का अनुपात, तीसरा बर्तन की गप हो रही है यहाँ पर। तीसरा बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा वो देखना। SSC CGL PT 2011 क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखते हैं। दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दो समान धारिता वाले बर्तन। पहला बर्तन को देख लेते हैं, मिल्क अनुपात वाटर। दूसरा बर्तन देख लेते हैं, मिल्क इज टू वाटर। 3:4 एंड 5:3। ठीक है,
अब पूछ रहा है, बोल रहा है तीसरका बर्तन की गप आ रहा है। तीसरका बर्तन निकालने के लिए टोटल मिल्क इज इक्वल टू हो जाएगा, मिल्क को लेकर आगे बढ़ने 3/4 3 7 नीचे जोड़ के ही लिखा जाता है। यहाँ भी मिल्क 5/5 3 8 इज इक्वल टू 59/56 और टोटल वाटर WAT वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा, वाटर वाला 4 और नीचे टोटल प्लस इसमें 3 टोटल बराबर हो जाएगा 53/56 आंसर हो जाएगा। अब नया जो बर्तन होगा 59/56 इज टू 53/56 56 कैंसिल इज इक्वल टू 59/53 आंसर हो गया। कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ दम नहीं था, फिर भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे सॉल्व हो जाएगा। दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण में क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे है। यदि उनमें मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया है, तीसरका बर्तन में ढार देंगे पूरा, ठीक है। तीसरका बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तीसरका बर्तन जो है उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा वही बताना है। तीसरका बर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहलका ठो और दूसरका ठो बर्तन देखेंगे। पहलका बर्तन में कितना अनुपात दिया हुआ, दूसरका बर्तन में कितना अनुपात दिया हुआ, और उसके बाद तीसरका निकालने के लिए टोटल दूध कर देंगे। टोटल दूध निकालने के लिए 3/7 प्लस 5/8 कर देना है। नहीं समझे, दूध को 3 और नीचे जोड़ के 7, इसका दूध है 5, टोटल 5 3 8 59/56 टोटल वाटर की बात करते हैं तो 4/7 प्लस 3/5 3 8 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाए 59/56। तीसरका बर्तन में जब भी उड़ेला जाएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:1 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उस मिश्र धातुओं को बराबर मात्राएं पिघलाया जाए तो सी में सोने तथा तांबे की क्या मात्रा होगी बताना है। दम नहीं, क्वेश्चन खाली लंबा दिख रहा है। पहला कितना है 7:2, बी का क्या है 7 सॉल्यूशन। ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं। क्या है, सोना और तांबा, सोना और तांबा, सोना अनुपात तांबा। पहलका में 7:2 है, दूसरका में सोना और तांबा 7:11 है, ठीक है। और टोटल TOTL टोटल गोल्ड की बात करते हैं, यानी कि सोना की बात करते हैं तो हो जाएगा 7 और नीचे जोड़ के लिखते हैं 7 2 9 प्लस ईटो में सोना कितना है 7, 11 + 7 नीचे जोड़ के लिखेंगे 11 + 7 कितना हो गया 18 बराबर हो जाएगा 21/18। 7 दूनी 14 प्लस 7 21/18। और यहाँ टोटल तांबा की बात करते हैं, तांबा टोटल तांबा की बात करते हैं तो तांबा 2 है, 2 बटे नीचे टोटल 9 कर देंगे प्लस इसमें 11 है 11/18 कर देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 11 तो 15/18 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 21/18 अनुपात 15/18। ये 18 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 21:15। ये लगता है 3 से कट जाएगा, ये 7:5 3 से कट 3 7 21 3 5 15। फिर से समझिए, ए और बी सोने तथा तांबे में दो मिश्र धातु है जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए, तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उस मिश्र धातुओं के बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात, सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा तो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 गिलास ABC जिसकी धारिता में 1:2:3 का अनुपात है, अम्ल और पानी के मिश्रणों से भरे हुए हैं। A, B और C
में अम्ल और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में है। इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण का अनुपात क्या है, बताना है। 3 गिलास ABC है जिसकी धारिता 1:2:3 है। सॉल्यूशन 3 गिलास है, A है, B है, C है, जिनकी धारिता का अनुपात 1:2:3 है। यहाँ देखिए जिनकी धारिता में 1:2:3 है, तो वही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अम्ल और पानी के मिश्रणों से भरे हुए हैं। ABC में अम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है। A में देखते हैं अम्ल अनुपात पानी, ये A का हो गया 1:5। B का अम्ल इस्टू पानी की बात करते हैं, B का हो जाएगा 3:5। C की बात करते हैं, अम्ल अनुपात पानी की बात करते हैं, C का 5:7, ठीक है। अब देखते हैं टोटल एसिड, TOTAL, टोटल अम्ल, इसको एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। आइए टोटल एसिड, एक टोटल एसिड की बात करते हैं, इसको निकालेंगे कैसे वो देखने वाली बात है। तो एसिड यानी कि अम्ल, ए वाला में कितना है, 1 बटे टोटल नीचे लिख देना है, 5 + 1 6 हो जाएगा, और यहाँ ए वाला कितना है उतना से गुना कर देना है, प्लस कर देना है। ईठो में बी वाला में अम्ल कितना है 3 गुने, सॉरी 3 है, 3/5 3 8 है, गुने बी का कितना है 2 है, प्लस इसका देखते हैं अम्ल कितना है 5/7 5 12 गुने 3, ईठो 3 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। सबको जोड़ के करेंगे तो इसका हो जाएगा 26/12 हो जाएगा। 2 से कर दीजिएगा, 2 चौके 8 काट दीजिएगा, 3 चौके 12 काट दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक। उसका टोटल वाटर, WATER, टोटल वाटर। पानी की बात करते हैं, ए में पानी तो 5 बटे टोटल गुने 1 है तो 1 कर दिए, प्लस दे दिए। इसमें देखते हो पानी कितना है 3 बटे टोटल 5 3 8 गुने 2, प्लस इसमें 7/7 5 12 गुने 3 बराबर हो जाएगा 46/12। आंसर जो हो जाएगा 26/12 अनुपात 46/12, ये 12 कैंसिल, तो 26:46। इसको हम लोग लिखते रह दूना 26 23 दूना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं आराम से। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। इनमें 10% जल है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे इसको और बनाएंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। कितना लीटर है? 40 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, कितना लीटर है? 40 लीटर है। एकदम सटा के बनेगा क्वेश्चन। आयतन कितना है? 40 लीटर है। इसमें 10% जल है। जल कितना है बताइए? 10% है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए? कौन सी लिखा हुआ है देखिए, घेरा अंदर मारे है, पानी मिलाया जाए।
जिससे नए मिश्रण में जल 20% हो जाएगा। समझने का प्रयास करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। 40 लीटर है, 40 कर देना है गुने, इनमें 10% जल है, इसमें कितना परसेंट पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए। अगर पानी मिलाने कहेंगे ना तो पूरा सवाले में जो है ना इसका उल्टा पानी मिलाने कहेगा तो इसका उल्टा पानी मिलाया जाए। देखिए मिश्रण में जल है और दूध है, ध्यान दीजिए मिश्रण में क्या है, जल और दूध है, ठीक है। अगर पानी मिलाने कहेगा तो दूध का डाटा लेके बढ़िएगा। फिर से समझिए, पानी मिलाया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पानी मिलाया। मिश्रण में जल और दूध है, यानी कि पानी और दूध है, वो क्या मिलाया गया, पानी। तो डाटा किसका लेके आगे बढ़ेंगे, दूध का डाटा। कहने का मतलब ये है कि पानी मिलाया जाता है, ये जो है जल का दिया हुआ ना, तो जल 10% है तो दूध कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा दूध। तो दूध कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ये वैसे लिख देते हैं, दूध का डाटा लेके बढ़ना। क्यों, क्योंकि पानी मिला रहे हैं, पानी जब मिलाया जाता है तो जो मिलाया जाता है उसको छोड़ के जो नहीं मिलाया जाता है उसका डाटा लेके आगे बढ़ते हैं, मिलाया जाए। 40 इसमें 10 इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। समझने वाली बात है, समझिएगा। तो 40 पहले था, उसमें देखिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया है, माना कि x लीटर पानी मिलाते हैं जिससे नए मिश्रण 20% जल हो जाए, जल 20% हो जाए। लेकिन हम लोगों को दूध का डाटा लेके आगे बढ़ना है, तो जल 20 है तो ये हो जाएगा 80, यानी कि यह परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा दूध, नोट NOT नोट, जो मिला दूध का डाटा लेके, दूध का डाटा लेकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि पानी मिलाया गया है, क्योंकि पानी मिलाया गया है। दूध का डाटा लेकर आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया है। ये चीज़ ध्यान, कहने का मतलब ये हुआ, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 40 गुने 90 इक्वल टू 40 प्लस x गुने 80, ये 0 हो जाएगा, 2 40 दूना 80, तो 90 बराबर हो जाएगा 80 प्लस 2x, ठीक है। तो 90 में से 80 घटाएंगे, 10 बराबर 2x हो जाएगा, x बराबर हो गया 5। समझने वाली बात है। दूध मिलाएंगे, दो ठो है तो दूध मिलाएंगे तो सॉरी पानी मिलाएंगे तो दूध लेकर आगे बढ़ना। कहने का मतलब अगर आप लड़का है तो आपको बोला जाएगा कि लड़का के साथ घूमिए, तो आप लड़का के साथ मत घूमिएगा, लड़की के साथ घूमिएगा। बात यहाँ वही कॉन्सेप्ट। छौड़ा के साथ घूमने कहेगा, अगर आप छौड़ा है, छौड़ा के साथ घूमने कहेगा तब छौड़ा के साथ नहीं घूमिएगा, छौड़ी के साथ घूमिएगा। यही यहाँ कॉन्सेप्ट है। छौड़ा के साथ कहेगा घूमने तो आप छौड़ी के साथ घूमिएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, एकदम सिंपल है। कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, क्या मिलाई जाए, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। शुद्ध ग्लिसरीन कहेगा तो अशुद्ध लेकर आगे बढ़ेंगे, छौड़ा के साथ घूमने कहेगा छौड़ी के साथ घूमेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाए गए हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाती है, दो ठो, एक अशुद्ध है एक शुद्ध है सॉल्यूशन, ठीक है। ग्लिसरीन के 50 लीटर है तो 50 लीटर है, इसमें क्या मिलाएंगे, शुद्ध मिला रहे तो शुद्ध मिला रहे हैं तो अशुद्ध का डाटा लेके आगे बढ़ेंगे, अशुद्ध का डाटा लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि शुद्ध मिलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, छौड़ा के साथ कहेगा छौड़ी के साथ घूमिएगा, मतलब उल्टा कर देना है, जो कहेगा उस बात नहीं मान, मतलब कि उल्टा कर देना है। ग्लिसरीन मिलाया जाए तो हम लोग को शुद्ध मिला रहा है तो हमको अशुद्ध लेकर बढ़ना। यहाँ हालांकि 20% अशुद्ध ही दिया हुआ है, यह अशुद्ध ही दिया हुआ है,
अशुद्ध ही दिया हुआ है, बराबर 50 प्लस एक्स करना है। अशुद्धता की प्रतिशत 5%, ये भी अशुद्ध का ही डाटा दिया हुआ है, यह भी अशुद्ध का ही डाटा दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम क्लियर वे में समझिएगा। सॉल्व करते हैं तो 50 गुने 20 बराबर 50 प्लस एक्स गुने 5, 5 चौके 20, 5 चौके 200 बराबर 50 प्लस एक्स, देन एक्स बराबर हो जाएगा 150। आंसर हो गया। समझ में आया ना? जो मिलाना है उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है, उसका अपोजिट लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। यही ध्यान रखने वाली बात होती है, और कोई खास दम नहीं है क्वेश्चन में। वैसे एसएससी पीटी 2004 में है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ई टू क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। सॉल्यूशन। किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? देखिए 75 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी, दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी, तो 2:1 दिया हुआ है। टोटल कितना है? 75 लीटर दिया हुआ है। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 75 लीटर का मिश्रण है, और दूध और पानी कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा? कितना? सपोज 75 प्लस x लीटर पानी अगर मिलाते हैं, कितना पानी और, तो 75 था 40 लीटर, उसमें x लीटर पानी मिला देंगे तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, ठीक है। यहाँ क्या है? x क्या है? x पानी, लेट x पानी है, ठीक है। कहने का मतलब 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है कि इसमें कितना पानी मिलाएंगे? जैसे कि 75 प्लस x पानी मिला दिया तो इसका अनुपात 1:2 हो गया। बस यही है, और कुछ नहीं। समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए तो दूध का डाटा है, सॉरी क्या है? पानी मिलाया जाए तो दूध का डाटा लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 75 लीटर टोटल था, और उसका दूध कितना है? 2 टोटल नीचे लिख देंगे। 75 था, 75 था, और दूध का डाटा लेके आगे बढ़ना, 2/3 कर देना बराबर। इसमें क्या करना है? 75 प्लस एक्स गुने, इसमें दूध कितना है? 1 है, टोटल कितना है? 3। समझिए फिर से इक्वेशन जो लिखे हैं। टोटल दूध कितना है? 75 लीटर है। इसमें क्या कर रहे हैं? पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाया जाए। पानी जब मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। पानी जब मिला रहे हैं, ठीक है, पानी और मिलाया जाए तो हम लोग दूध का डाटा लेके आगे बढ़ेंगे। तो टोटल दूध कितना है? 75, 75 गुना 2/3, दूध 2 है ना, टोटल नीचे लिख देना। 75 प्लस 1 गुना 1/3 कर देना। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 25 या 75, 25 दूना 50 गुने 3, ये तो 3 को यहाँ बराबर 75 प्लस एक्स कर देते हैं। तो 25, 5 या 15, 150 बराबर 75 प्लस एक्स हो गया। अब x बराबर हो गया 75, आंसर हो गया। और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? ज़्यादा नहीं बचा हुआ, क्लियर कर देते पूरा। 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इनमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए? ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझते हैं। 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। यहाँ लिख देते हैं जस्ता, यहाँ लिख देते हैं अनुपात तांबा। 200 ग्राम 5:3 है।
कितना है टोटल 200 ग्राम है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, माना कि x ग्राम तांबा मिला देते हैं तो अनुपात 3 या ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। तांबा मिला रहे हैं तो जस्ता को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 200 गुना जस्ता कितना है 5 बटे टोटल कितना 5 3 8 बराबर इसमें 200 प्लस x गुने 3 बटे 5 3 8 है। ये 8 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 1000 यहाँ 3 दूनी 600 प्लस 3x तो 400 बराबर 3x घटा देंगे 1000 में 600 400 हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 133.1/3 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। सॉल्व करते हैं। दूध अनुपात पानी लिख देते हैं, दूध अनुपात पानी लिख देते हैं। 2:3 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो 3:5। पहले अनुपात कितना कितना है लिख देते हैं 3:5। ठीक है, देखिए 10 लीटर मिश्रण निकाल कर इक्वेशन अगर लिखेंगे टोटल कितना है समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। सपोज मिश्रण है x, ठीक है। 10 लीटर इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज x में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। सपोज मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा x है। लेट मिश्रण के प्रारंभिक मात्रा x है, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा x है, उससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। या 10 लीटर क्या करते हैं मिश्रण निकाल लेते हैं। मिश्रण जो निकाल लेते हैं, ठीक है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल रहा है तो किसका डाटा लेके आगे बढ़ेंगे, दूध का डाटा लेके आगे बढ़ेंगे। तो 2 गुने 2/5 हो जाएगा। याद है ना, छौड़ा के साथ कहेगा घूमने तो सॉरी, मतलब समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट है और कोई बड़ी बात नहीं है। पानी को डाला जाएगा ना तो किसको लेकर आगे बढ़ेंगे, दूध लेकर को आगे बढ़ेंगे। 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल देंगे। 10 लीटर इसमें निकाल दिए हैं और उतना ही पानी डाल देंगे। जब 10 लीटर निकाल दिए थे, हमारे पास 1 शॉट का था। सपोज एक एग्जांपल दे रहे, हमारे पास 1 शॉट का था, हम 15 का हम अपने भाई को दे दिए हैं। 1 शॉट का था हमारे पास 1 शॉट का था तो हम अगर हमारे पास 100 था तो हम 15 का अगर अपने भाई को दे दिए, फिर मेरा मामा आया हमको 15 का और दे दिया, हमारे पास 2100 पैसा हो गया फिर से। यानी कि हम 10 लीटर निकाले x में से, फिर उतना ही पानी डाल दिया तो कितना बचा 10 बचा है, x से बचा है तो x से हो जाएगा। अब इसमें पानी दूध का डाटा क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ x क्यों लिखे समझ गए होंगे। यानी कि अगर x था उसे 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया तो जितना x था उतने हो गया। यानी कि 100 हमारे पास था, हम 10 टका अपने भाई को दे दिया तो 90 का मेरे पास आया। लेकिन मेरा मामा आया वो हमको 10 टका दे दिया तो 100 का मेरे पास फिर से हो गया। तो वही वाला बात यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं तो 2x - 20 बराबर 3x कर देते हैं। तो
समझने का प्रयास करते हैं। 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, सॉरी 5 नहीं, 5 3 8 होता है, नीचे टोटल जोड़ के लिखते हैं भाई लोग। आठ दूनी 16, टोटल निकालिएगा ना, x इजिकल टू 160 लीटर हो जाएगा, x इजिकल टू 160 लीटर। 8 दूनी 16 यानी कि 8 दूनी 16, तो 16x माइनस 160 बराबर 5 या 15x हो जाएगा, 5 या 15x हो जाएगा। 15x इसमें 16x माइनस 15x, ई माइनस को ऊपर भेज देंगे तो 160 हो जाएगा। तो 15 में से 16 में से 15 घटाएंगे, x बचेगा, तो x बराबर 160 लीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर, LITR लीटर हो गया। समझने का प्रयास करते हैं। पचास लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाएगा, तो अंत में दूध एवं पानी के बीच का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं, 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। क्या है? दूध अनुपात पानी का मिश्रण है। दूध अनुपात पानी का मिश्रण है, कितना है? 2:3 है, यहाँ दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितना है? 50 लीटर है, 50 लीटर है। इक्वेशन देखिए, समझने का प्रयास। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पानी की बात करेंगे, पानी डाला जाता है तो दूध का डाटा को हम लोग देखेंगे। सॉरी, समझने का प्रयास करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 अनुपात नहीं दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन है 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, अंत में दूध एवं पानी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो मिश्रण कितना बच जाएगा? 40 लीटर। 40 लीटर बच जाएगा। कितना लीटर बच जाएगा? 40 लीटर। 10 लीटर दूध 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 50 लीटर था, 50 लीटर था, तो बचेगा कितना? 40 लीटर बचेगा। 40 लीटर बचेगा। उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही पानी डाल देते। पानी डालते थे, दूध का डाटा लेके आगे बढ़ेंगे। दूध का डाटा 2/5, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 50 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो नीचे हो जाएगा 40 गुना, अब पानी वाला 3/5, 10 लीटर और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसमें पानी डाल दिया जाता है। 5 8 40, 5 8 40, 8 दूनी 16/8 या 24 प्लस 10 बराबर 16/34, यानी कि 8:17 हो गया आंसर। फिर से समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण में 2:3 अनुपात है। 2:3 है, 50 लीटर का है। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 40 बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा, और दूध का लिख देंगे 2/5। और क्या कर रहा है? 40, इसमें जो उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो 40 लीटर, तो 40 गुना, अब 3/5 नीचे पानी वाला हो गया, प्लस 10 हो गया। इसमें 10 लीटर पानी, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल, मिश्रण निकाले 10 लीटर, फिर उतना ही पानी डाल दिया, तो प्लस 10 कर दिया, तो 16/24 प्लस 10 यानी 16/34 यानी कि 8:17 हो गया। फिर से समझिए, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, टोटल 50 लीटर है। 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो बचेगा 40 लीटर, 40 गुना 2/5 करेंगे। उसके बाद अनुपात निकालने बोला जा रहा है, इसमें अनुपातें निकालने बोला जा रहा है, अनुपात दिया हुआ नहीं है बल्कि अनुपात निकालने बोला जा रहा है। तो 40 गुना 2/5 करेंगे, नीचे 40 गुना 3/5 करेंगे, और उतना ही जो है पानी डाल दिया, तो 10 लीटर पानी डाल देंगे, प्लस 10 कर देंगे, तो 16/34 8:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
एक मिश्र धातु में ए और बी का अनुपात 5:3 है और दूसरे मिश्र धातु में ए और सी का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों का समान वजन को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है तो सी के वजन प्रति किलोग्राम नए मिश्र धातु कितनी होगी, निकालना है। इसको बाय प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, इसको एकदम इजी वे में बनाते हैं। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया हुआ है। दूसरे में ए और सी का अनुपात दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है, ठीक है। यदि दोनों को समान वजन कर रहा है पिघलाकर तीसरा मिश्र, समान वजन जब कहेगा ना ½ kg अपने मन से कर दीजिएगा, यहाँ भी ½ kg अपने, समान वजन, ये तो जो बात है कॉन्सेप्ट वाली बात है। अनुपात दिया हुआ है ए बी और ए सी का दिया हुआ, यदि दोनों का समान वजन को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाया था तो ठीक है, तो समान वजन तो ½ kg यहाँ ले लेना, ½ kg यहाँ ले लेना है। तो सी का वजन कितना होगा, तो सी का वजन कितना होगा, तो सी का वजन निकालने के लिए ये ½ है तो ½ लिख देना है। सी का कितना है 5 बटे नीचे टोटल 8×5 = 13 यानी कि 5/26 kg हो गया, यही हो गया। बस ऐसे ही बनाना है, इसको बाय प्रोसेस से बनाएंगे, झुट्ठे का 1 पेज बन जाता है, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा चल जाएगा। इसको इजी वे में बनाने के लिए क्या करना है, ए अनुपात बी का जो दिया लिख देते हैं, ए अनुपात सी का जो दिया लिख देते हैं, यहाँ भी ½ kg लिख देते हैं, यहाँ भी ½ kg लिख देते हैं। समान वजन है तो ½ kg यहाँ, ½ kg यहाँ कर देंगे। और उसको पूछ रहा है कि सी का वजन, सी का निकालना कैसे है, तो ये वाला डाटा से सी का निकाल देते हैं। ये ½ है, ½ लिख दिए, उन्हें 5/13 कर दिया तो 5/26 हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन इसी में, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टिन 2:3:1 के अनुपात में तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन तथा सीसा का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार किलोग्राम में क्या हो जाएगा। ये कोई खास बड़ी क्वेश्चन नहीं, एकदम आसानी से बनाएंगे, एकदम पुट क्वेश्चन देखिए बनेगा। पहला जस्ता है, तांबा है, उसके बाद टीन है, 2:3:1 है। दूसरा काम तांबा है, टीन है, सीसा है। तो शीशे का भार निकालने के लिए बोला है, तो दूसरा में कितना है 5:4:3 है। इसमें भी वही करना है, ½ kg यहाँ पर ले लेना है, यहाँ भी ½ kg ले लेना है, यहाँ भी ½ kg ले लेना है, ठीक है। ये ½ kg ले लेना है, ठीक है। समान भार जब बोला जा रहा है तो ½ kg यहाँ भी ले लेना है, ठीक है। तो शीशा का पूछा जाए तो शीशा का ½ लिख देना है, गुने शीशा कितना है 3, टोटल नीचे जोड़ के लिखो 5 4 9 9 3 12 बराबर 3/24 बराबर 1/8 kg आंसर। एकदम सिंपल वे में बनाना है, ढेर इधर उधर नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ाइएगा। जो रेशियो दिया हुआ है लिख देना है। उसके बाद समान भार है तो आप ½ kg मान लेना है, ½ लिख देना है। और शीशा का पूछ रहा है, जिसका पूछेगा ऊपर में लिख देना, नीचे टोटल कर देना, आंसर आ गया। खट ऐसे ही बनेगा, या तो जनरल कंपटीशन में इतना लंबा बनाइएगा तो क्वेश्चन पार हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL PT 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। सॉल्यूशन, एसिड अनुपात वाटर। एसिड मतलब अम्ल होता है, वाटर मतलब पानी होता है। 80% अम्ल है, 80% अम्ल है तो 20% वाटर हो जाएगा, कटा देंगे 20:80 अनुपात 1:4:1 हो गया। उसके बाद देखिए, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल उतना ही मात्रा में डाला जाए। सपोज इसमें x लीटर
है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 4:3 करने के लिए, 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। सपोज इक्वेशन इसको तैयार करते हैं। ठीक है, x लीटर है, इसमें से m लीटर निकाल देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ ले जाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, तो 4:1 हो गया। टोटल x लीटर लिख देते हैं। ठीक है, और 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए। सपोज जो है m भाग निकाल देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे m भाग निकाल देते हैं। कितना भाग निकाला, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल उतना ही मात्रा में मिला दी जाती है। तो इसका क्या करना है, 4 एसिड 4 है और टोटल 5 है, और फिर इसमें मिला देंगे तो x गुने इसमें 4 हटे 7 कर देना। फिर से समझते हैं एक बार, फिर से क्वेश्चन। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल उतना ही मात्रा में मिला दी जाए। कितना भाग निकाला जाए, शुरू में x लीटर सपोज मान लिए, उसमें m भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, m भाग निकाल लेते हैं, फिर बाद में उतना ही डाल देते हैं, तो जल उतनी ही मात्रा में मिला दी जाती है। जल मिलाएंगे तो एसिड का डाटा लेके आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 7x - 7m बराबर हो जाएगा 5x। 5x इधर कर देंगे, 7x - 5x बराबर 7m हो जाएगा। 2x बराबर 7m हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा 2x/7। आंसर हो जाएगा 2/7 भाग। क्लियर कर देते हैं इस बार। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाल दिया जाए और जल उतना ही मात्रा में मिला दिया। 80 है तो 20 है, 4:1 x लीटर मान लिया, और करना क्या है, 4:3। तो m भाग निकाल लेते हैं। सपोज x लीटर, उसमें m भाग निकाल लिया, फिर उतना ही ऐड कर देंगे, तो x हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। 10 नंबर, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर है। समझने का, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है। जिंक अनुपात कॉपर अनुपात एल्युमिनियम कितना है, 2:3:7 दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल कितना है, 48 kg है। टोटल कितना है, 48 kg। तो इसको 3 2 5 7 अनुपात 12 बराबर 48 kg है, और अनुपात 1 बराबर 12 24 3 बढ़ चुका 48, अनुपात 1 बराबर 4 kg है। तो जस्ता माइनस एल्युमिनियम, तो जिंक Zn, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं। तो जिंक माइनस एल्युमिनियम, तो जिंक एल्युमिनियम, जिंक का 2 है, एल्युमिनियम का 7 है। अंतर कितना हो जाएगा, अनुपात 5 का। अनुपात 5 बराबर हो जाएगा अनुपात 5 चौके 20 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान था। अनुपात 1 बराबर 4 हो गया, ये दोनों में अंतर अनुपात 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक मर्तबान में एक तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव्य मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य A की मात्रा कितनी है। सॉल्यूशन करते हैं। A अनुपात B
4:1। ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी की मात्रा में मिला दी जाती है। समझ, सपोज ये x लीटर है, 2:3 करना है। इसको कैसे बनाएंगे? x माइनस 10 लीटर निकाले है तो x माइनस 10 गुने 4 टोटल नीचे 5 लिख देना बराबर, फिर 10 लीटर मिला देंगे तो उतना ही हो जाएगा, x गुना 2/3। बस यही इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते फिर से। ए और बी के द्रवों का मिश्रण 4:1 है, लेकिन कितना वजन है ये नहीं दिया हुआ है, कितना x लीटर हम लोग मान लेते हैं। उसको क्या करना है, 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में द्रव बी मिला देंगे, तो बी मिला देंगे तो ए को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 10 लीटर एक्स टोटल था, उसमें से 10 लीटर निकालेंगे तो 4/5 कर देना है, फिर उसमें 10 मिला देंगे तो वही हो जाएगा, तो 2/3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6x माइनस 60 बराबर 5x, 6x माइनस 5x बराबर 60, x बराबर हो गया 60। 3 दूनी 6, x माइनस 10 इंटू 4/5 x इंटू 2 सॉरी यहाँ पर 3 नहीं जोड़ के लिखते हैं ना, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये गलत कर दिया। तो 5 5 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर x, इधर x इधर 2x माइनस x बराबर 20 कर देंगे तो x बराबर 20 हो गया, x बराबर 20 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे जोड़ के लिखते हैं ना, भूल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12, एक डिब्बे में द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में जब 9 लीटर मिश्रण निकालकर और डिब्बे को बी से भर दिया जाता है तो ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो गया। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी? सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी 7:5 दिया हुआ, इसको x लीटर मान लेते हैं, 7:5 ही दिया हुआ है ना। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, 7:9 हो जाता है। सब सेम तरह क्वेश्चन रहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 9 लीटर निकाल कर उसके डिब्बे बी को भर दिया जाता है, 9 लीटर निकाल देंगे और बी को बोला जाता है तो ए को आगे लेके आगे बढ़ेंगे, 7 5 बाहर है, कोई बड़का बात नहीं, सब एक तरह क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से बनाइएगा सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ 7/9 7 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 36 लीटर। 4 से काटाएंगे, 4 तिया 12, 4 चुके 16, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और फिर 3x, 4x में से 3x घटाएंगे, एक x बचेगा, फिर 9 चौके 36, 36 बच जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करने के लिए सोचा कीजिए, एकदम कलम की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही सॉल्व किया कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्या है, मूलतः डिब्बे ए में द्रव की मात्रा कितना लीटर थी ये बताना है। ए की प्रारंभिक मात्रा इज इक्वल टू 36 गुने 7/12, 12 24 36 गुना 12 24 36 होता है, 21 हो गया, 21 लीटर हो गया। ठीक है, ए की प्रारंभिक मात्रा ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, 21 लीटर हो गया, 36 आया था, गुना 7/12 कर देना। उसके बाद आते हैं इधर, पानी से भरा एक बर्तन में 9 लीटर पानी निकालकर बर्तन को दूध के द्वारा भर दिया जाता है, फिर 9 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को दूध से भर दिया जाता है, तो शेष पानी एवं दूध की मात्रा का अनुपात 16 अनुपात में, तो शुद्ध दूध में पानी की मात्रा लीटर में क्या होगी? सॉल्व करते हैं इसको,
पानी से भरा एक बर्तन, 9 लीटर पानी निकालते हैं, इसमें नहीं दिया, 9 लीटर पानी निकालते हैं, 9/x निकाल कर दूध, दूध से भर दिया जाता है। फिर 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन में दूध भर दिया जाता है, 2 बार काम किया। तो शेष पानी एवं दूध की मात्रा 16:9 है, यानी कि 16:9, यानी कि 16/9 है। ऐसे करना है, नीचे जोड़ के लिख देना है। तो 16/25 बराबर 16/25 कर देना है। ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पर ऊपर में जो रहता है वही रहने, नीचे जोड़ के लिख दिया जाता है। तो 1 - 9/x बराबर हो गया, इसका होल स्क्वायर बराबर 4/5 का होल स्क्वायर। तो 1 - 9/x बराबर 4/5, ठीक है। तो 1 - 4/5 बराबर 9/x, ई माइनस वाले x वाले को पट्टी भेज देंगे। 5 में से 4 गया, 1/5 बराबर 9/x, x बराबर 9×5 = 45 लीटर हो गया। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? मिल्क अनुपात वाटर कितना है? 5:3 है। क्या करना है समझते हैं। 4 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं, 16 लीटर बच जाता है, ठीक है। निकाल कर 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है, ठीक है। तो 16 बच जाएगा। तो अब मिल्क का 5 अनुपात निकालने हैं, अनुपात वाला में गड़बड़ाइएगा ना, अनुपात ही निकालने बोला जा रहा है। तो 5/5 = 8 हो जाएगा, ठीक है। दूधे मिला देंगे, फिर निकाल के फिर 4 लीटर दूध मिला देते हैं। 4 लीटर निकाल के 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है, दूध मिला दे, लेकिन पानी में कोई छिड़कानी नहीं किया गया है। सिर्फ 16 × 3/8, 16 5 10 14/6 हो गया, 7:3 हो गया। फिर से समझ लिए नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात निकालने बोलेगा ना, समझिए। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 5:3 इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल कर तो 16 लीटर बचा है, 16 × 5/8 कर देंगे। 4 लीटर दूध मिला देते हैं, दूध मिला है, पानी में कुछ नहीं मिला है। तो 16 × 3/8 14/6 7:3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक फार्मूला होता है जो कि याद रख लीजिएगा ना, सब क्वेश्चन हनाना के बनेगा। 2 पैर जकरो होता है उसके लिए फार्मूला, 2 पैरों की संख्या बराबर लेग माइनस हेड गुना 4/2। क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। 4 पैर वाले संख्या लेग माइनस हेड गुना 4 पैर वाला में गुना 2 करना है, 2 पैर वाला में 4 यहाँ गुना करना है, कंफ्यूज जाइएगा नहीं। लेग माइनस हेड बटे 2, लेग हेड 2 सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर है, यहाँ 4 है। 2 पैर जिसका है उसका 4 करेंगे, जिसका 4 पैर है उसको 2 करेंगे, ठीक है। एकदम क्वेश्चन बनेगा, आराम से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। तो मुर्गी क्या टंग होता है? 2 टंग होता है। तो 2 पैर वाला फार्मूला, पैर वालों की संख्या लेग माइनस हेड हेड गुने 4/2। लेग कितना है? 140 माइनस हेड कितना है? 48 गुने 4/2 बराबर 140 माइनस, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 140 माइनस 8 × 32। 140 घटा के जब देखिएगा इसको तो 26 आ जाएगा। 140 माइनस 48 गुना 4/2 कीजिएगा, 26 आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, लेग माइनस हेड गुना 4/2। इसको बाद एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन इजी जो होगा यही वाला से इजी होगा। हालांकि एक्स से बना के तुरंत बना लीजिएगा, ये भी ये कॉन्सेप्ट वाली बात हुई। जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से ऐसे ही बनाया जाता है। एक्स अंडर 10 में एक्स मान के बनाया जाता है, लेकिन अभी ऐसे ही बनाया जाता है। तो फार्मूला क्या था? 2 पैर वाले की संख्या लेग माइनस हेड गुना 4/2। लेग हेड 2 ये सब सेम ही रहता है, लेकिन जहाँ 2 पैर रहता है वहाँ 4 से गुना, जहाँ 4 पैर है वहाँ 2 से गुना करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं।
सॉल्यूशन। कबूतरों की संख्या, कबूतर का क्या तो गोड़ होता है बताइए तो, क्या तो पैर होता है? दो। दो पैरों, दो पैर होता है तो फॉर्मूला क्या था? दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या बराबर लेग माइनस हेड, एच ई ए डी, हेड गुने 4/2। लेग कितना है? सिर 200 है, इनके पैर 580 है, 580 माइनस 200 गुने 4/2, तो 580 माइनस 4 दूनी 800/2 बराबर 110 हो जाएगा। माइनस कंसीडर नहीं कीजिएगा, गिनती में माइनस कंसीडर नहीं कीजिएगा इसमें, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन, इसका सॉल्व करते हैं। दो पैर, अतः कबूतरों की संख्या बराबर 110 लिख दीजिएगा। इसमें भी आप लिख सकते हैं अतः मुर्गियों की संख्या बराबर 26 हो गया। ये तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद काम खत्म, एलिगेशन मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। भेड़ और गैरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। पैर कितना है? 16 है, ठीक है। सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 10, ये तो पैर जो है ना सिर से 10 अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे, 10 अधिक है ना, सिर से 10 अधिक है कि नहीं पैर, 6 में 10 जोड़ेंगे तब ना 16 आएगा। 16 तो पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। 10 नहीं लिख दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ी में 10 ही लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, ये जो है 16 जो है सिर की संख्या से 10 अधिक है, यहाँ 6 लिखेंगे तब ना 10 अधिक होगा, या फिर गड़बड़ाइएगा नहीं। 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो यहाँ 6 देंगे तब ना यहाँ 16 हो जाएगा, 10 अधिक होगा ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो भेड़ों की संख्या, भेड़ को क्या तो पैर होता है? 4 पैर होता है। भेड़ को 4 पैर वालों की संख्या, यानी भेड़ों की संख्या बराबर लेग माइनस हेड गुना 4 तो है, यहाँ 2 से गुना करना है, ठीक है। लेग कितना है? 16 माइनस 6 गुने 2/2, 16 माइनस 12/2 बराबर हो जाएगा 16, 4/2 बराबर हो जाएगा 2, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, पूरा एलिगेशन समाप्त हो गया। कोई भी सेट बना के देखिएगा, बनेगा आराम से।